आज हम लोग भारत का इतिहास को पढ़ते हैं। पहला चैप्टर है सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्राचीन सॉरी हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? सुरकोर्ता से मिले। घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोर्ता से मिले। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस देश में है? राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? सेलखड़ी में किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। हड़प्पा वासी के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पा वासी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल में हुई थी। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा था? सिंडन करके पुकारा था। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा था? सिंडन नाम से पुकारा था। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा है। भारत में चांदी का उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? लाल रंग का होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में है। रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध था? बैल का। हड़प्पा के लोगों की समाज पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। सैंधव सभ्यता की ईंटें का अलंकरण किस स्थान से मिला? कालीबंगा से मिला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया था मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? तो गाय पशु के अवशेष नहीं प्राप्त हुए। गाय को सिंधु घाटी सभ्यता में अदन्या कहा गया है। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे प्राचीन संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? गुजरात में हुई थी। इस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से। जितना भी मूर्ति मिलेगा सब मोहनजोदड़ो से होगा। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे। और लोहा का खोज उत्तर वैदिक काल में अंतरजी खेड़ा में हुआ था। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला? लोथल से।
युगल सावधान व्यवसाय का लोथल से मतलब मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आंध्र ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आंध्र ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक मृतभान है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाए गए थे बर्तन, जेवर और हथियार और औजार। भारत में चांदी का उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का उपयोग हुआ। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। मूर्ति पूजा के आरंभ मतलब मूर्ति पूजा का शुरुआत कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। धौलावीर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? धौलावीरा। कृषि भक्ति का प्रथम और प्राचीनतम प्रधान श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। वेदों के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद का संबंध किससे? ईश्वर की महिमा से है। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ 1028 सूक्तियाँ थी। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं 250 और अग्नि के लिए 200 हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ज्ञान वेदों की संख्या 4 है जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा? वेद है। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र या जादू। अथर्व का अर्थ पवित्र या जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा? शतपथ ब्राह्मण है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। गोपद ब्राह्मण से संबंधित है अथर्ववेद। उपनिषद का मुख्य विषय है दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति से था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ था? इंद्र में। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जयमिति का। अष्टोमा शतक कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। पंजाबी को मध्य एशिया कहा जाता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुष्णी नदी पर। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी? 1/6 थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल को किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। चलिए आगे। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था।
उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? सरमन के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई थी? ऋग्वेद में। वेदों की संख्या 4 है। भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया था? मुंडक उपनिषद से। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम है। च्वार्क दर्शन के प्रवर्तक च्वार्क हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। अपूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक वादरायण हैं। वैशिष्टिक के प्रवर्तक कनाद हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है। उपनिषद काल के राजा अश्वति कहाँ के सदस्य थे? केकई के थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। भारत के किस स्तर की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रणाली मिले? अंतरजी खेड़ा कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण से। योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर हैं, दर्शन आधारित है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति और पूजा और यज्ञ। धर्म आधारित पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्यों थी? मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन को आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा सांख्य दर्शन है। सांख्य और योग और न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार यानी लुहारगिरी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार थे पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है काल कुटुंब। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन से विदत है? प्राचीनतम संस्था विदत है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी उत्तर वैदिक काल में। मनु स्मृति मुक्त संबंधित है समाज से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से है। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद को। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित होता है निर्जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अधन्या वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए।
ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ संबंध का सूचा है? कुंभा यानी कुंभ। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने लिया था। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से रचित है? यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल के किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या 16 होती है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। थैंक यू दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है।